ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मनुष्य के जीवन में 3 कृपाएं होती हैं। 3 कृपाओं का विशेष महत्व है और कृपा को समझने से पहले हम लक्ष्य समझ लें। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका कुछ लक्ष्य है। व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उसका एक लक्ष्य है। आप स्वेटर बुन रही हो तो उसको एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। आप भोजन भी बना रही हो तो एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के आप भोजन नहीं बनाओगी। उद्देश्य ये है कि खाना बनेगा, भोजन बनेगा, भूख मिटेगी, जीवन निर्वाह होगा। ये लक्ष्य हुआ ना। जब कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप भोजन किसके लिए बनाओगी, स्वेटर किसके लिए बुनोगी, बच्चा पढ़ाई क्या करेगा। व्यापार इसलिए किया जाता है कि धन कमाया जाए। तो हर क्रिया, हर कर्म का एक लक्ष्य है, हर घटना का एक लक्ष्य है। वैसे ही मनुष्य जन्म का भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जीव तो सभी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, लेकिन उस जीव को मनुष्य का चूल्हा मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए, ये बड़ी बात है। और क्योंकि मनुष्य का चूल्हा मिल गया है, मनुष्य का देह मिल गया है, तो एक परम लक्ष्य है, एक परम उद्देश्य है इस जीवन का। साधारणतया मनुष्य ये समझता है कि पैदा हुए हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, पैसा कमाया जाएगा, मौज मस्ती होगी, बूढ़े हो जाएंगे, बीच में कुछ धर्म कर्म भी करते रहेंगे। बस एक साधारण सी लाइफ यही है। पैदा होना, पढ़ना लिखना, व्यापार करना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे करना, सामाजिक जीवन जीना, धन कमाना, एंजॉय करना और साथ साथ कुछ दान पुण्य सत्कर्म बदकर्म ये सब भी चलता रहता है। तो ये लक्ष्य नहीं हुआ। मैं लक्ष्य उस लक्ष्य की बात कर रहा हूं जो मनुष्य के शरीर पाने का लक्ष्य है। अभी तो शुरू में दुनिया में कोई बताता ही नहीं। इस जगत में जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य लक्ष्य है मनुष्य का, वो कोई बताता ही नहीं सच्चे गुरु के अलावा। जिस तरह नदी का एक लक्ष्य है अपने सागर से मिलना, वो बढ़ती जाती, बहती जाती, बहती जाती, जब तक सागर से मिलकर एक नहीं हो जाती। पतंगे का लक्ष्य है क्षमा से मिलकर एकाकार हो जाना। लक्ष्य तो है ही है, वैसे ही मनुष्य का भी एक लक्ष्य है। अभी सत्संग में एक दिन चला था कि भगवान ने बोला अर्जुन से कि ये जन्म मनुष्य का अंतिम जन्म है। जो सर्किल है, जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, तो मनुष्य का जन्म सबसे आखिर में मिला है। सारे भोग भोगने के बाद, सारी योनियों में भटकने के बाद जब इस योग्य हो गए कि मनुष्य का शरीर मिले, तब मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य का शरीर भी मिला है तो उसका उद्देश्य है कि परमात्मा से एकाकार होना, फिर उस चक्कर से बाहर आ जाना, जन्म और मरण के चक्र से बाहर आना, जीवन मुक्ति का आनंद लेना, ये लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य कोई बताता ही नहीं है। आज तक अपने आप से पूछो, सत्संग से पहले किसी ने इस लक्ष्य को बताया था कि हमारा लक्ष्य है अपने मैं को गंवाना, अपने जीव भाव को भूलना और परमात्मा को प्रकट करना, जीवन मुक्ति का आनंद लेना। ये गुरु बताता है। बाकी सब पढ़ना लिखना बताते हैं, व्यापार करना बताते हैं, नौकरी करना बताते हैं, सारे कर्म बताते हैं। कर्म नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। दुनिया पाठ पढ़ाती है तुम्हें, कर्म नहीं करोगे तो अच्छी बात है, कर्म तो करना ही है। कर्म के बिना तो एक पल भी रहा नहीं जा सकता है, भगवान भी कहते हैं। लेकिन फिर कर्म का इन सबसे ऊपर भी कोई बड़ा कर्म है ना। हमने इन छोटे छोटे कर्म के कर्तव्यों के मुख्य कर दिया है, और जो महान कर्तव्य था, जो सबसे बड़ा कर्तव्य था, परम कर्तव्य था, उसको विसार दिया है। विसार दिया है या किसी ने बताया ही नहीं। तो लक्ष्य समझ लिया, लक्ष्य क्या है जीवन का। और अब आते हैं कृपा पर। मनुष्य के साथ 3 कृपाएं जीवन में होती हैं।
पहली कृपा होती है ईश कृपा, यानी कि ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा ये है कि उसने हमें मनुष्य का जन्म दिया। सबसे बड़ी कृपा कि इस योग हुए कि मनुष्य का जन्म हमें मिला, ईश्वर ने किया, और मनुष्य के जन्म दिया है तो हमें हमारे लिए वैसी सारी सुविधाएं दे रखी हैं। सूर्य का प्रकाश एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, भोजन के लिए इतने पदार्थ बना दिए, फल इतने बना दिए, मेवा इतने बना दी, खाद्य पदार्थ पूरे भरपूर दिए, सूत दिया, कपास दिया ताकि वस्त्र पहन सके। तो ईश्वर की कृपा बराबर बनी हुई है, निरंतर चल रही है। तो ईश कृपा हो चुकी है कि हमें मनुष्य जन्म मिला। और दूसरी कृपा होती है गुरु कृपा, यानी सत्संग की प्राप्ति। जिसको भी गुरु मिल गया है, जिसको सत्संग की प्राप्ति हो गई है, जिसको भी सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, जिसको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, जिसे अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया है, उसके ऊपर गुरु की कृपा भी हो गई है। तो दो कृपा हुई, पहली ईश कृपा, दूसरी गुरु कृपा जो हमें ज्ञान देता है, जीवन जीने का ढंग बताता है। एक भजन की लाइन है कि जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। तो गुरु ऐसा नहीं करने देता है। जब तुम गुरु की शरण में जाते हो तो गुरु पहले ही जीने का ढंग बता देता है। तो संसार में आए हैं तो संसार में जीने का ढंग भी तो हो, मालूम तो हो। हमें पता ही नहीं रहता, हम तो ऐसी आम जिंदगी गुजारा करते हैं और 60 साल 70 साल 80 साल की आयु हो जाती है, शरीर चला जाता है। तो जीवन का लक्ष्य हमें मालूम भी तो होना चाहिए ना। तो दो कृपा हो गई, पहली ईश कृपा, दूसरी गुरु कृपा, और तीसरी आती है सबसे बड़ी कृपा, अपनी कृपा। अपनी कृपा जो आप करें सो साहिब परमेश्वर की गति जाने। अब ये कैसी सेंटेंस है? अपनी कृपा क्या होती भाई? अपनी कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। जब तुम अपने ऊपर अपनी कृपा करते हो, अपनी कृपा कैसे होगी? गुरु के वचनों को मानकर, प्रभु के वचनों के मानकर। हमारा मन मानता नहीं है, इसलिए हम अपने ऊपर कृपा कर नहीं पाते, क्योंकि हम मन के मास्टर नहीं हो पाते। जीवन भर मन के गुलाम, मन के दास, जीवन भर मन की नौकरी करते हैं। आज मेरा मन काम नहीं कर रहा, आज मेरा मन लग नहीं रहा, आज मेरा मन कह नहीं रहा, आज मेरा मन पढ़ नहीं रहा, आज मेरा मन जाने नहीं हो रहा है, आज मेरा मन सत्संग नहीं है। जीवन भर मन की ही दासता की है और दासत्व का ही जीवन गुजारा है। कभी मालिक बनने ने कोशिश नहीं की। बाहर तुमने तो बहुत सबको भूकम चलाना चाहा है, लेकिन अपने ऊपर सदैव दासत्व स्वीकार किया है। मैं गुलाम बना रहूं मन का, मैं मन का दास बना रहूं। दुनिया पे तुमने हुक्म चलाने की कोशिश की, बहू बेटों पे हुक्म चलाने की कोशिश की, लेकिन अपने ऊपर सदा मन की नौकरी की, अपने ऊपर सदा दासत्व को हावी रखा है। इसलिए गुरु कहता है कि अपनी कृपा जो आप करें सो साहिब परमेश्वर की गति जाने। जब हम गुरु के वचनों को मानते हैं तो हम परमेश्वर की गति जानते हैं। अपनी कृपा होती है कि हम गुरु के वचनों पे चलें। अब अगर माँ बच्चे को पढ़ा रही है, बच्चे को समझा रही है, बच्चा नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। क्योंकि माँ जो भी कहेगी बच्चे के लिए, उसके कल्याण के लिए कहेगी, उसके भले के लिए कहेगी। नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं मान रहा, तो वो अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर रहा है। वैसे ही हम जब सत्संग में आते हैं तो हमें अपनी कृपा अपने ऊपर करना पड़ता है, हमें गुरु के वचनों पर चलना पड़ता है। अपनी कृपा जो आप करें सो साहिब परमेश्वर की गति जाने। अर्जुन ने भी अपने ऊपर अपनी कृपा की। गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, भगवान से अर्जुन बोलता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने अपने ऊपर अपनी कृपा की। कृपा ये की कि वो गुरु की शरण में गया, वो भगवान की शरण में गया। अगर अर्जुन ने अपनी कृपा ना करता शुरू में ही, तो वो ज्ञान ना ले पाता।
अर्जुन ने अपनी कृपा अपने ऊपर की है। उसने गुरु को जैसा भगवान ने बोला वो मानता गया। बोलता शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हो गया हूँ। अब मैं आपके शरण में हूँ, जो आप चाहें मेरे से कराएं, जो चाहें आप कहें मैं मानूंगा। ये है समर्पण। तो ये तीसरी कृपा है, अपनी कृपा। आज से अपनी कृपा अपने ऊपर आरंभ कर दो। रोज सत्संग सुनो, रोज नियम से सत्संग सुनो, सारे काम छोड़ के सत्संग सुनो। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अगर परमात्मा के लिए निकल भी गया तो क्या हुआ। आदमी समझता है घर के काम जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी परमात्मा तत्व है। अभी अपनी कृपा अपने ऊपर करी जाए और जीवन के लक्ष्य को समझा जाए। नदी अपनी कृपा करती है अपने ऊपर और उतावली रहती है सागर से मिलने को। हमें भी उतावला होना पड़ेगा प्रभु से मिलन के लिए इसी जन्म में, और 10-20 जन्म नहीं लेने हैं, क्योंकि ये जन्म का लक्ष्य मैंने शुरू में बताया ना, इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही यही है। खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड नहीं, पढ़ लिया लिख लिया, बच्चे हो गए, शादी हो गए, बुढ़े हो गए, बिल्डिंग हो गई, कोठी हो गई, तो ये तो सभी कर रहे हैं। जो सत्संग में आया उसको तो कम से कम उसको तो अपनी कृपा अपने ऊपर करनी ही पड़ेगी। जो सत्संग सुन रहा हो उसको तो अपनी कृपा अपने ऊपर करनी पड़ेगी। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम जो सच को जान गया है उसको तो अपनी कृपा अपने ऊपर करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज से अपनी कृपा अपने ऊपर करना आरंभ कर दो। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। गुरु के वचनों को मानना आरंभ कर दो, सत्संग को फॉलो करना आरंभ कर दो, भगवान कृष्ण का कहना मानना आरंभ कर दो। देखो कैसा आनंद आता है।